अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग न्यूज़ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत हैं। एक तरफ हरासमेंट के केसेस में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है तो दूसरी तरफ डकैती चोरी की वारदातें भी ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस चीज़ का नोटिस लिया हुआ है कि हरासमेंट के हवाले से कोई भी अफसर ताख़ीर ना बरते, जबकि अब फर्स्ट प्रायोरिटी पे हरासमेंट के केसेस हैं। दूसरी तरफ जानो माल की हिफाजत को शहरियों की छोड़कर पुलिस इस तरफ लग चुकी है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। डकैती हो, राहज़नी हो, नकबज़नी हो, उसकी वारदातें ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता रात ही मंगा के इलाके में 2 कांस्टेबलों को डाकुओं ने शहीद कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि लाहौर शहर में बढ़ती हुई डकैती चोरी की वारदातों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। 2 चैलेंजेस हैं लाहौर पुलिस को, और लाहौर पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो इमरान खान ने एक्शन लिया हुआ है, नोटिस लिया हुआ है कि शहर में जो ख़वातीन से बदतमीज़ी की जाती है या उनके कपड़े फाड़े जाते हैं या उनके साथ कोई भी मिसबिहेव करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त नोटिस लिया जाए। लेकिन हम इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई बनती है, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन लाहौर पुलिस को इस तरफ भी सोचना चाहिए कि जो डकैती चोरी नकबज़नी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, शहरियों की जमा पूंजी डाकू सरेआम दिन दिहाड़े गन पॉइंट पर लूट कर फरार हो जाते हैं। और लाहौर शहर में अगर देखा जाए तो डकैती चोरी की जो वारदातें हैं वो सदर डिवीज़न में और कैंट डिवीज़न में और सिटी डिवीज़न में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। और वहाँ के जो एसपी साहबान हैं, डीएसपी साहबान हैं, उनको एसएचओ को चाहिए कि वो गश्त बढ़ाएं, पेट्रोलिंग ज़्यादा करें और डाकुओं चोरों पर कड़ी नज़र रखें, ना कि वो ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात की तरफ तवज्जो ज़रूर करें, लेकिन इसके साथ साथ शहरियों के जानो माल की हिफाजत भी लाहौर पुलिस की अवलीन तरजीह में शामिल है। सीसीपी लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर का कहना है कि ऐसे वाक़यात जो बढ़ रहे हैं उस हवाले से FIR का फौरी अंदराज यकीनी बनाया जाए। और दूसरी तरफ SSP लाहौर वक़ार शुएब बुखारी ने भी इस बात का नोटिस लिया है कि जो SHO ख़वातीन से बदतमीज़ी या कपड़े फाड़ने के उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने में FIR में ताख़ीर करेगा, उसके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक तरह हम दावे बहुत करते हैं कि हमारी पंजाब पुलिस बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन मेरा ज़ाती ये सर्वे है और मैंने तमाम थानों में और शहरियों से बात भी की है, जो मामलात हैं कि पुलिस बेहतरी की तरफ जा रही है, मैं समझ रहा हूँ कि पुलिस नीचे जा रही है, क्योंकि आज भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आज भी गाड़ी उसी तरह धक्का स्टार्ट है, आज भी नफरी कम है, आज भी थानों में उसी तरह साइलिन जलीलो ख्वार होते हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं होती। और IG पंजाब इनाम गनी रोज़ दावे कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत इसके बरक्स दिखाई दे रही है। CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर, उनका कहना है कि जी बदमाशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं, जबकि सिफारशी जो लोग हैं उनके कब्ज़े छुड़ाए जा रहे हैं, जिनकी तगड़ी सिफारिशें हैं उनके कब्ज़े छुड़ाए। गरीब आज भी कब्ज़ा छुड़ाने के लिए CCP लाहौर के दफ्तर के चक्कर लगा कर थक जाता है। जिसकी सिफारिश होती है उसी को कब्ज़ा, जो माफिया है उसको कॉल जाती है, वो उस बंदे को कॉल करते हैं कि आप आ जाइए, आज की पेशी है। जिसकी सिफारिश नहीं है वो बेचारा उसी तरह इंतज़ार कर रहा है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब जब भी लाहौर उन्होंने आना होता है तो उससे पहले जो अफसरान है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सब अच्छे की रिपोर्ट दे देते हैं। हमें ये समझ नहीं लगता कि कुर्सी बचाने के लिए आप शहरियों की जानों को क्यों दाव पर लगा रहे हैं। लोगों को इंसाफ आज भी नहीं मिल रहा, थाने में जाते हैं मुंशी नहीं मिलता, SHO नहीं मिलता। कम से कम इस बारे जो है वो नोटिस लेना चाहिए वज़ीर आला पंजाब को और IG पंजाब को कि
थानों को बेहतर से बेहतर करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो साइलिन की है। साइलिन जो हैं वो आएँ, उनको इंसाफ मिले। उन्हें ये नहीं है कि फर्नीचर अच्छा हो या पानी का कूलर लगा हो, सबसे पहले उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि उसको इंसाफ मिले। और आप अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो वो तो मामला अल्लाह पे छोड़ेगा। आए दिन सैकड़ों दरख्वास्तें साइलिन जमा करवा रहे हैं, उनमें से 5% जो लोग हैं उनको पता नहीं इंसाफ मिलता भी है कि नहीं। वो बेचारे आला अफसरान के दरवाज़े खटखटाते हैं कि खुदारा अब तो हमारी जूतियां भी घिस चुकी हैं इंसाफ लेने के लिए, तो वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं। एक तरफ हरासमेंट का वाक़या होता है, दूसरी तरफ डकैती चोरी के वाक़यात बनने हैं। अब पुलिस तमाम जो है वो इस हरासमेंट के चक्कर में लग गई है और दूसरी तरफ डाकू चोरों को खुली छुट्टी मिल गई है। वो नाम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ना डाकुओं को पकड़ रहे हैं, ना पुलिस की इतनी गाड़ियां हैं कि भाई वो इन डाकुओं तक पहुंच सके। धक्का स्टार्ट आज भी हमारी गाड़ियां हैं। तो पंजाब पुलिस के अफसरान को चाहिए कि सबसे पहले एक नफरी पूरी की जाए और दूसरी तरफ जो गाड़ियां खस्ता हाल हैं उनको भी तब्दील किया जाए। बड़े बड़े दावे तो हम बहुत कर रहे हैं कि रोज़ाना थानों का कल्चर, थाने का कल्चर बेहतर हो रहा है, लेकिन कोई थाने का कल्चर बेहतर नहीं हो रहा। तमाम अफसरान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने पर लगे हुए हैं। अगर इंसाफ मिलता तो आज आईजी दफ्तर के बाहर साइलिन की लाइनें ना लगी होती। आज सीसीपीओ दफ्तर के बाहर कब्ज़ा माफिया के हाथों जो लुट चुके हैं उनकी लाइनें ना लगी होती। आज ये जो मुख्तलिफ़ थानों में साइलिन जमा होते, अगर इनको इंसाफ मिलता तो ये थानों में कभी भी ना जाते। तो आपके सामने हकीकत है, हकीकत से पर्दा उठाया जा सकता है। ये अब इनका मकसद ये है कि जो शहरी आता है उनकी दरख्वास्त लें और उनको तिफल तसल्लियाँ देने के बाद थाने से बाहर निकाल दें। मेरा आईजी साहब से और सीसीपी लाहौर से एक सवाल है कि सबसे पहले जो दूर दराज खाने वाले या जंग वगैरह से जो साइलिन आते हैं आपके पास हसूल इंसाफ के लिए, आप फौरी क्यों नहीं नोटिस लेते उसका? दूसरी तरफ आप जिस तरह पहले साबिक दौर में खुली कचहरियाँ लगाई जाती थी उस तरह क्यों नहीं लगाते? आज भी मुझे याद है कि आईजी तारक सलीम डोगर थे तो वो फ़ोन पे फौरी तौर पर, और उनको सिर्फ 2 दिन का टाइम देते थे डीपीओ आरपीओ को कि इसका मसला हल करना है, इसे इंसाफ मन, तो 2 दिन बाद उसका मसला हल हुआ होता था। आज ये है कि महीने नहीं कई महीने लग जाते हैं। वो किराए अपना टाइम वेस्ट करके आईजी दफ्तर के बाहर कड़ी धूप में गर्मी में खड़े रहते हैं। पहले तो वो सिपाही अंदर ही नहीं जाने देता उनको, वो कहता आईडी कार्ड दो, अभी साहब मीटिंग में अभी आए नहीं हैं। बेचारे सख्त धूप में खड़े रहते हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो आईजी साहब कुछ मैं यही कहूँगा कि आपने अगर ये ज़िम्मा आईजी पंजाब के एक ज़िम्मेदार सीट है तो आप इन साइलिन के मसले हल करें। आपको अल्लाह पाक ने इस सीट पे बिठाया है, आप साइलिन के मसले हल करें। जो भी शहरी आपके पास आता है वो आपसे इंसाफ लेने की तवक्को रखता है। तो आइए इनाम गनी साहब जो भी शहरी आते हैं खुदारा उन पे रहम करें, उनके बच्चों पे रहम करें, क्योंकि वो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इन मुल्ज़मान के हाथों लुटा चुके होते हैं। और एक अल्लाह के बाद पंजाब पुलिस का उनके पास सहारा होता है कि हम आईजी पंजाब के दफ्तर जाएंगे, वहाँ हमें इंसाफ मिलेगा। तो अगर यहाँ पे भी उनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। जितने भी आईजी आए, जितने भी सीसीपी लाहौर आए, उनकी यही कोशिश होनी चाहिए कि इनको सबसे पहले इंसाफ मिलना चाहिए। शहरी आते हैं चले जाते हैं, पुलिस अफसर आते हैं चले जाते हैं, हम भी आए हैं हमने भी चले जाना है। लेकिन अगर हम शहरियों की कुछ दाद रसी कर दें, कुछ नेकियां कमा लेंगे तो हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। तो पंजाब पुलिस को भी चाहिए कि कोई शहरी एक जिस तरह सताया हुआ आता है उसको किस कदर मुल्ज़मान ने परेशान किया होता है, तो वो उसकी आस होती है कि पुलिस के पास जाएंगे, एसएचओ के पास जाएंगे या डिप्टी के पास जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। जब वो थाने में आता है दरख्वास्त देता है तो दरख्वास्त तब पता ही नहीं होता कि कितने दिन बाद उसको बुलवाना है, और जब तक उसको बुलवाते हैं उस वक़्त तक मुल्ज़मान तो कराची क्रॉस कर देते हैं। तो ये जो कबाहतें हैं इनको दूर करने की ज़रूरत है लाहौर पुलिस को। लाहौर पुलिस
का जो इमेज है उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। आईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर और नए तैनात होने वाले डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी पहले भी लाहौर में रहे हैं, समझते भी हैं, अच्छे हैं, दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, तो उनको भी चाहिए कि अब लाहौर का किबला वो दुरुस्त करें। लेकिन आते उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। जो पुराने और मंजे हुए इंस्पेक्टर थे उनको बुलवाया और एक कमेटी बना दी है कि इस कमेटी में जो एसएचओ पास होगा उसको लगाया जाएगा। ये बहुत अच्छा इकदाम है उनका। इससे स्कैंडल भी नहीं निकलते, इससे ये भी नहीं होता कि सिफारशी एसएचओ लग रहे हैं, मेरिट पर लग रहे हैं। ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुतासर हूँ उनसे मैं, क्योंकि लाहौर को वो समझते हैं और एएसपी भी रहे हैं, एसपी भी रहे हैं, सिटी लाहौर भी वो यहाँ पर रहे हैं। तो लाहौर पुलिस की एक टीम तो अच्छी बन जाएगी, लेकिन फिर मेरी वही बात कि ये ख़वातीन के साथ जो बदतमीज़ी हो रही है या उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है या उनको वाज़े कसी जा रही हैं, ये भी आप साथ साथ करें, लेकिन साथ साथ शहरियों की जान व माल की हिफाजत करना भी लाहौर पुलिस की अवलीन तरजीह में शामिल है। हमें रोज़ बरोज़ ऐसे केसेस बेशुमार मिलते हैं। अब देखा जाए तो रोज़ाना लड़कियों के साथ 8 से 10 लड़कियों के साथ ज़्यादती होती है, 5 से 6 लड़कों के साथ बदफेली होती है, 12 से 15 लड़कियां रोज़ाना जो है वो अगवा होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब ये केसेस बढ़े, इसको कम करने के लिए क्या पंजाब पुलिस करती है, क्या लाहौर पुलिस करती है? पुलिस का तो फ़र्ज़ है मदद आपकी, और शहरी को उसकी दहलीज़ पर इंसाफ मुहैया करने का जो नारा था वो महज नारा बन गया है। मेरी आईजी पंजाब इनाम गनी से अपील है कि इन मामलात को वो खुद देखें। जो एफआईआर दर्ज नहीं होती उन अफसरान के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई करें और उनको बाकायदा सीट पर न भी रहने दें, क्योंकि शहरी जब एफआईआर के अंदराज के लिए आता है तो उसकी एफआईआर मेरिट के मुताबिक दर्ज करनी चाहिए। आया कि वो कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उस अफसर के दरवाज़े खटखटा रहा है कि मुझे इंसाफ दें, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो आप खुदारा इस तरह के मामलात ना करें जिससे शहरी पुलिस से बाज़न हो, जो पुलिस का मोराल बुलंद होने की बजाय नीचे जाए। तो मेरी आईजी साहब से ये अपील है कि इस तरफ तवज्जो दें। आज की ये वीडियो का मकसद ही यही था कि शहरियों को इंसाफ दिलवाना। आप अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे अच्छी वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।